हर हर महादेव। संतो, शिव महापुराण, ध्यान देना, जलंधर की कथा आपसे कल इसका प्रारंभ करके आपको कह दिया था कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए गुरु बृहस्पति और इंद्र दोनों आए, जिसने भगवान भोलेनाथ ओगरदानी भूत बावन जटाधारी शंभु को जो क्रोध दिलाया था इंद्र ने, वो क्रोध फूटकर जब बाहर आया, जिनके आंखों से जो जल निकला वो जल समुद्र में गिरा, और जो समुद्र के अंदर जल गिरा वो जल की बूंद जलंधर बन गई। क्या बना? कथा सुनी ना आपने जलंधर की? नहीं सुनी होगी तो देखी होगी। जलंधर का स्वरूप कैसा दर्शाया है? पौंड्रक। देख सुनी ना कथा आपने? बना नकली और असली। अच्छा, नकली असली में जानते हो ना? बोले बाबा के यहाँ पे वो कौन बैठे हैं, असली है कि नकली है? गुप्तेश्वर महादेव के यहाँ पे असली है कि नकली? अरे बोलो तो सही, असली है। कोई कहे कि वो तो असली है। नंदी जी भी असली है, नंदी जी को दूध पिलाए तो दूध पिए। अच्छा, नंदी जी को दूध भी पिलाया था? किनके हाथ का दूध पिया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ। देखिए, असली असली है, नकली नकली है। और संसार में ध्यान देना संतों, एक दूध का रंग, दूध का रंग जैसा है उसको नकली रूप में भी लोग दूध बना देते नहीं क्या? दूध है, भले केमिकल मिलाए, पाउडर मिलाए, कुछ भी मिलाए, पर उसके जैसा रंग उसका बना दे। असली असली रहता है, नकली नकली रहता है। आपने कान में पहन रखा है, असली असली है, पालिश पालिश रहेगी, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगा। भले तो कृष्ण जैसा बन गया, ये भी हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है, और शिव जैसा वेश है जलंधर का। इस कथा में जो वर्णन किया है संतों, जल के अंदर जो बालक प्रकट हुआ, पूरे भूमंडल पे, पूरी पृथ्वी पे एकदम से सर्व प्रकार से हाहाकार मच गई, क्योंकि उसकी का जो तेज था, जो रोने की आवाज थी, जो शब्द निकला, वो पूरी त्रिलोकी में व्याप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी को पता लगा, जब ब्रह्मा जी आए, समुद्र से उस बालक को उठाया, और क्योंकि समुद्र का आग्रह हुआ था, ब्रह्मा जी आप आइए, ये पूरा समुद्र हिलोर करने लगा जिसके भाव से, क्योंकि ये शिव के आंसू का रुद्र रूप है। कौन सा रूप है? आपसे कल कह दिया था कि क्रोध जब आता है, भले तो भोलेनाथ का अंश है, लेकिन क्रोध जो आता है तो क्रोध अहित करवाता है, हित कभी नहीं करवाता। हित करवाए क्या क्रोध? अच्छा, क्रोध जिसको भी आता है ईमानदारी से, कोई का भी क्रोध आ गया मन के अंदर, तो जिस घर में किसी भी सदस्य को अगर क्रोध आता है, भले आप जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात हो गई तो भी सके तो गाड़ी रोड पे रुक जाएगा। नारायण भैया स्वागत है। कहाँ रुक जाएगी? और आदमी ज्यादा क्रोध वाला होगा तो कहते ऐसा जब बस में जाइरो बापड़ी ने उतरना पड़ेगा, गाड़ी चलाता मैंने याद को न की है ही कौन गाड़ी। समस्या है। करे क्या संतोष? जब क्रोध जब आता है तो क्रोध हित नहीं करता है, अहित करता है। और इसलिए ये
सतीत्व है तब तक पति को कोई मार नहीं सकता, चाहे भोलेनाथ भी क्यों। आगे कथा में कहा है भोलेनाथ से भी युद्ध जब हुआ था तो भोलेनाथ भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि शक्ति कौन सी काम करती है? पत्नी की। पति पत्नी, अच्छा पति से पहले पत्नी को भोजन कर लेना चाहिए? अरे बोलो तो सही। वो यह बात तो घनी जोरदार लगी रही, देखा आपने। नियम ये कहता है कि दोनों को एक थाली में भोजन करना चाहिए, है? शास्त्र में संतो नियम ये कहता है जब तक पति नहीं सोए उससे पहले अगर पत्नी सोती है तो पाप लगता है, ये अपना वेद कहता है। पतिदेव से पहले पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो थे दो कि माने मारो बोले बैठा गई पति साहब दादा 2 बजे तक पत्तो ही लाके कणा के पड़िया रे। नहीं ऐसा भी नहीं है संतो, पर एक नियम वाली जो बात है सती की कथा सुनना। अच्छा इसमें 2 प्रकार की शंका उत्पन्न होती है अगर आप सोचोगे तो, कि इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो भी सती थी, जो लक्ष्मण यहाँ है युद्ध चल रहा है लंका के क्षेत्र में खड़े हैं, उसकी पत्नी उर्मिला वहां पति की रक्षा के लिए संकल्प कर रही है, और मेघनाथ लक्ष्मण के सामने युद्ध में खड़ा था, उसकी पत्नी वहां पे अपने पति की रक्षा के लिए खड़ी है। पर दोनों में से अब मरा क्यों मेघनाथ? कभी सोचा आपने? अगर सती की शक्ति है, सती अगर मैं कह रहा हूं राम यहां कहते हैं जलंधर भगवान भोलेनाथ से परास्त नहीं हुआ, भोलेनाथ भी हार गए उनसे। तो क्यों हारे? कि पत्नी का सतीत्व था और सत्य के खातिर पत्नी की शक्ति काम कर रही थी कवच की तरह, जो पति का बाल बांका नहीं कर पाया। उस समय इधर भी तो युद्ध चल रहा है लंका के क्षेत्र में, लक्ष्मण और मेघनाथ इंद्रजित जिसको कहा है, दोनों के स्पर में युद्ध है। एक तरफ सलोचना रक्षा के लिए खड़ी है तो दूसरी तरफ उर्मिला। अच्छा ऐसा क्या हुआ जो वो मरना पड़ा उसको? अच्छा सती की कथा सुनो आप, इसका अर्थ आपके समझ से बाहर, आप उसको यथावत नहीं लोगे। सती सलोचना का नाम भी सुना है, मेघनाथ को आप जानते हो, रामचरितमानस आपने सुनी है, जिसमें सती कैसी होती है, पतिव्रता स्त्री को सती कहा है। क्या कहा है? खाली मांडो कर लेनो, 7 फेरा ली लेना, पति पत्नी नहीं होते। यज्ञ की साक्षी में, जात गंगा की साक्षी में जो कोई भी आपने संकल्प करके साक्षी ली, ऐसे पति पत्नी का स्वरूप या सतीत्व ने कहा जा सकता है। ये केवल एक जीवन को चलाने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। सत्य को सुनना, पतिव्रता स्त्री का कितनी बजे उठ के क्या कर्म बनता है उसको कहते हैं कि हाँ ये सतीत्व निभा रही है। प्राण में एक बात या भी है संतो, आपको भी ये बात नहीं कहेंगे, पर थोड़ो पति भी वशु वेणो सही है। खाली बेचारी अगर अकेली पत्नी अपना कर्तव्य निभाए तो 2, 5 महीने 6 महीने निभा ले, तो दादो ही असो गया तो पचे कहीं करेगा बेचारी। सुनो आप, कथा सुनना आपकी। वृंदा ने जो संकल्प लिया है कि जब तक मेरा सतीत्व है तब तक मेरे पतिदेव को रणभूमि में कोई मार नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे साक्षात कालों का काल महाकाल क्यों ना हो, लेकिन मेरे पति को मार नहीं सकते जब तक मेरा सतीत्व जिंदा है। तो ऐसा का ऐसा यहाँ मेघनाथ के यहाँ भी था। ध्यान देना, मेघनाथ की पत्नी जिसने संकल्प लिया
और संकल्प लेके, और जैसे बेटी जब जब रण क्षेत्र में जाते तो सलोचना अपने पति की रक्षा के लिए अपने सतीत्व से उस ब्रह्म का ध्यान करती, और जब तक सतीत्व है उसके पति को कोई मार नहीं सकता। तो एक गांव में ऐसे ही सती की कथा हो रही और पूरे नगरी के लोग सारे जिसकी भी भावना थी वो कथा सुनने आए। कथा सब तरह की आपने सुनी होगी, पर उस दिन प्रसंग कुछ ऐसा लिया कि आज सती की कथा है, मेघनाथ की, और सती का सतीत्व कैसा होना चाहिए वो वाली कथा। तो सब माताएं आई सही अपने अपने हिसाब से कि चलो आज कथा सुनेंगे, सती की कथा है, रात्रि का समय है, रात में कथा थी, वो 3 घंटे की कथा थी। मंदिर पे कथा का आयोजन रखा था। तो गांव की माताएं आई तो उनने सोची कि चलो एक काम करे, अपने गांव की एक लाड़ी है, 2-3 साल भी उनने अपने गांव में आया ने, पर आज तक कभी या मंदिर नहीं आई, कभी कथा नहीं सुनी। लाड़ी 3 साल भी अपने गांव में आया ने, इनने कभी कथा नहीं सुनी, तो चलो अपन इनके साथ में लावा और कथा सुनाओ। तो ध्यान देना आपकी, जैसे ही वो माताएं तीनों चारों गई और उस लाड़ी से जाके कि लाड़ी चल अपने गांव के मंदिर पे आज कथा वेरी में कथा सुना। तो लाड़ी ने क्योंकि कथा कही वे कही क्यों ने कथा कही वे ने कही वे कथा कही कि कथा भगवान की के कहा सुना। नहीं ठीक है, भगवान की वेगा वेगा ठीक है, मैं तो कभी सुनी नहीं, पर भगवान की है तो कोई करा, मैं कहीं करा कि चल मंदिर में कथा सुनवाने। 3 साल भी आज तक तू कभी मंदिर पे दर्शन के बले भी नहीं कभी जीवन में कथा सुनवाई, तो आज चल मां के साथ में कथा सुना। तो ने की कथा कही है कि भगवान की, कि भगवान कही है कि भगवान का नाम लेवा से आनंद रे सुख रे यो, मनुष्य जन्म कम समय को है, न जाने कब किस मोड़ पे आंखा बंद भी जाएगा। ईश्वर का नाम, गुरु का वो शब्द ही जीवन में काम आएगा। तो लाड़ी ने क्यों कि देखो भगवान भोलेनाथ के यहाँ अभिषेक कौन करे, जल कौन चढ़ाए, जन में दुख वे। अच्छा दुखी इंसान ही भगवान के यहाँ आता है? साहब आप सबकी क्या वो राय है इसमें? दुखी इंसान ही भोले का अभिषेक करता है क्या? दूसरे नहीं करते कोई? वो लाड़ी कह रही है कि मेरे किस बात का दुख है जो मैं कथा सुनने चलूं, मेरे किसी बात की कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है तो कथा नहीं सुनेगी? कि मेरे को ये बताओ कि मैं कथा क्यों सुनूं, मेरे किस बात की कमी है? तो लाड़ी ने कही क्यों सुनो? लाड़ी ने क्यों कि देखो मां के पतिदेव पानी भरे, पतिदेव गर्म पानी करे और फिर मुंह स्नान करूं। इतनी देर में मारे चाय गरम तैयार रे, चाय पीऊं ने रिमोट लीने बैठू टीवी देखूं, पतिदेव रोटी करे ने मुंह जीमू, मारे कई करनो कथा होने। अच्छा ये सती नारी है क्या? पतिदेव काम करे ने पत्नी मोबाइल चलाए बैठी बैठी, तो यह सती है कि कौन है? सती है। माताएं ने क्योंकि देख लाड़ी ठीक है थारे कई प्रकार को दुख नहीं है, पर फिर भी कथा में तो चलना पड़े तने न, कथा में जो नहीं जाए तो मियाती जावा ही नहीं। वोना माताएं ने भी विचार ठोस संकल्प होना को आज अणी लाड़ी ने कथा में लीन चालना अपना। अब लाड़ी ने देखो कि बेटी रहेगा तो यहाँ हमारी नींद खोटी करेगा, ऐसी करा के वहीं जाइने बैठा कहीं करा। आई वो कथा में आई तो ध्यान देना, जहां लाड़ी आके बैठी उसके साथ में जो भी माता है उसको लेके आई, कथा प्रारंभ हुई। और कथा में आया इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी, जिसने ये संकल्प लिया था कि मैं जब तक अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूं तब तक मेरे पति को कोई आँच नहीं आए। सलोचना ने ऐसा संकल्प कर रखा था। रण क्षेत्र में आमने सामने लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों, और संतो ध्यान देना कि योग ऐसा बैठा कि एक क्षण के लिए उसका सतीत्व भंग हुआ। उसकी कथा कुछ अलग है। और जो एक क्षण के लिए सतीत्व भंग हुआ ने, इधर वो बाण चला लक्ष्मण का,
जैसे ही बाण गया और गर्दन उड़ गई। दूसरा बाण बुझा। क्रोध की कथा है। ये जल के अंदर से जो जल, ये जल आंखों से दो प्रकार का जल बहता है। कितने प्रकार का? आपसे तो क्या कहम आता है, तो सब जाने। एक तो वास्तव में आंसू गिर रहे हैं और एक छेड़ो गाड़े अत्रो लंबो। वो बादशाह हो, नाना शाह हो, बादशाह हो, बादशाह हो, बादशाह करता करता वहां बंती पहला भी यूं देखेगा कि कौ चप्पल अप्पल क्या मिला। ईमानदारी से अभी आप कथा में भी आए तो कोई कोई कहां झाड़ियों में छुपा के आए होंगे। सबसे ज्यादा समस्या है चप्पला क्या मिला। अरे काले लादी को नहीं आधा घंटा थी दौड़ता फिर कोई कोई तो पेन भी गया हो तो राम जाने। तो इतनी कोई वो सी बात नहीं कहेंगे, पर आप स्वयं इस चीज का विचार करना कि असली आंसू असली रहता है, नकली नकली रहता है। डुप्लीकेट संसार जगत में हर चीज मिले। तो देखिए आप कैसी बात कर रहे हो, माता पिता नहीं मिले। माता पिता भी डुप्लीकेट ले आवे, लोग लाड़िया डुप्लीकेट ले आवे। पर आपको ये कथा अवगत ये करा रही है संतों अपने सबको कि जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य अटल रहता है। भले अपन मजाक कर ले, कोई कुछ भी बात कह दे, लेकिन सत्य कोई चराचर जगत में कोई नहीं मिटा सकता। सत्य आंसू जो आता है वो परमात्मा से मिलाने वाला होता है, और झूठा जो आंसू रहता है वो काम बिगाड़ने वाला रहता है। उसमें सारांश नहीं है संत, सार नहीं है। कोई को दूसरों को देखकर भी मन में खाली यूं झूठ मूठ का यूं बोले, थोड़े दूर जाके उसके हौरी उनके अच्छो रहो और ज्यादा बगड़े तो हो। तुमके कहने से नहीं बिगड़ेगा संत। ऐसा अगर भावना अपनों ने किसी के प्रति गलत रखी है, अपने अंदर कोई भी भाव गलत है, लेकिन अपने कहने मात्र से जगत में कुछ नहीं होगा। ये देवातिदेव महादेव इस कण कण जरा जरा इसका एक एक कंकर शंकर है, और इस कंकर की इच्छा होगी, इस शिव की इच्छा होगी, तो इस संसार जगत में पहले क्या कहा है, शिव जी के बिना इस संसार का हिल न सके एक पत्ता है। मारने वाला है भोलेनाथ, बचाने वाला है भोलेनाथ, और बालन बाका होता जिसका रक्षक दया निदान मारने वाला। तो अपने कहने से नहीं होगा, अपने विचार करने से नहीं होगा, अपनी बुद्धि सही रखो। और संतो ये सही और गलत, एक उचित अनुचित, अपन जो जीवन में सत्य और असत्य के दो शब्द है, इसमें से एक सदा शिव सत्य है। ये जलंधर का रूप जो अवतरण हुआ है समुद्र में, तो समुद्र के अंदर से निकला। ब्रह्मा जी ने लिया, गोद में रखा, ब्रह्मा जी का कंठ जब उसने पकड़ा, दाढ़ी जब पकड़ी, तो ब्रह्मा की आंखों से आंसू आए। दो प्रकार का वर्णन इसमें कहा है संतों, एक जल के अंदर से निकला जलंधर, और ब्रह्मा की आंखों में से जल की बूंद जो ले आया उसका नाम दिया जलंधर। वो नामकरण ब्रह्मा जी ने किया है इसका। ध्यान देना आप, जब जलंधर राक्षस वृत्ति, क्योंकि क्रोध से पैदा हुआ है ना, तो राक्षस वृत्ति की बुद्धि थी, और इसका विवाह काल नेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। काल नेमी की कथा भी आपने सुनी होगी। काल नेमी राक्षस, इसकी जो बेटी है उसका विवाह जलंधर से हुआ, और जलंधर से विवाह होने के बाद में जलंधर दैत्यों का राजा बना, और दैत्यों का राजा बना। ध्यान देना आप, सभा लगी, और सभा में एक बार भृगु ऋषि आए। तो भृगु ऋषि के सामने जलंधर ने कहा, गुरुदेव
ये राहु है ना, इस राहु का सिर किसने काटा? कथा में सुना है आपने, समुद्र मंथन में राहु का सिर किसने काटा, मस्तक किसने काटा? उस समय गुरु ने कहा था, हे जलंधर, समुद्र मंथन हुआ दैत्य दानवों के बीच में। जो ये दैत्य और दानव थे, एक तरफ देवता थे, इन देव और दैत्यों ने मिलके जो समुद्र मंथन किया था, इस समुद्र मंथन से अमृत निकला, रत्न निकले थे, और उस अमृत के लिए इंद्र के इशारे पर, इंद्र के कहने पर इसका सर काट दिया था। किसने? सूरदर्शन ने। कि फिर वो रत्न का क्या हुआ कि रत्न सब इंद्र के पास, जहां जहां जाना था वो सब रत्न लेते गए। तो ध्यान देना, आप जलंधर को क्रोध आ गया, मेरे पिता। अच्छा, जलंधर के पिता कौन है? समुद्र, और समुद्र को ही मथा गया था। तो जलंधर को ये लगा कि मेरे रत्न थे वो तो, और ये किसने निकाले, क्यों निकाले, और जिसने भी निकाला है मैं वापस लूंगा। पहले तो ये राहु का सिर काटा तो काटा क्यों, मैं बदला लूंगा। जाओ इंद्र को बुला के लाओ, जिसने मेरे पिता के 14 रत्नों को निकाला था, क्यों निकाला, और अमृत ले गए तो क्यों ले गए, बुला के लाओ उसको। जब बुलाने के लिए गए संतो, तो उस समय जब इंद्र नहीं आए, इंद्र के वहां जितने भी देवता थे, देवता के मन में शंका हो गई, हो ना हो जलंधर निश्चित रूप से चढ़ाई करेगा और इस अमरापुरी पे वो विजय प्राप्त कर लेगा। पहले से ही देवता डरे हुए थे, और शिव का अंश रूप है ना, इंद्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इंद्र तो क्या, संतो इस कथा में तो इतना कहा है कि इंद्र तो दूर की बात है, लेकिन ब्रह्मा तो ठीक, विष्णु भगवान भी युद्ध के लिए आए थे जलंधर से। जलंधर से विष्णु भगवान का भी युद्ध शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, लेकिन वहां पे लक्ष्मी आ गई थी। कौन आई थी युद्ध में? अच्छा, लक्ष्मी कौन है विष्णु की? बोलो, कौन है? पत्नी है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। और लक्ष्मी जब आई, परिस्वर में युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलते हुए लक्ष्मी ने कहा, सुदर्शन चक्र चलने वाला था, पर संतो वरदान भी इसको ऐसा है कि शिव के सिवा किसी से मर नहीं सकता। पर इसकी पत्नी वृंदा है, वो सती नारी है, और इधर जब युद्ध चला, सुदर्शन चक्र चलने वाला, लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाओगे, विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते, और पहली बात, आप सुदर्शन से इसका सर नहीं काटोगे। क्यों नहीं काटे? क्योंकि ये मेरा भाई है। कौन है? जलंधर लक्ष्मी का क्या लगे, रिश्ता क्या है इन दोनों के? भैया बहन का है। क्योंकि लक्ष्मी किसकी छोरी है? लक्ष्मी माता समुद्र की बेटी है कि नहीं? समुद्र से ही लक्ष्मी निकली थी, और समुद्र से ही जलंधर निकला है। और इस सिर समुद्र का संतो देखो, जहां लक्ष्मी ने कहा मेरे भाई का तुम वध नहीं करोगे, इधर चक्र वापस हुआ, भयंकर युद्ध चला। कहते हैं कि जब 100 वर्ष तक इनका जो युद्ध, घमासान युद्ध चला, जलंधर विष्णु से जब परास्त नहीं हुए, उस समय विष्णु भगवान ने कहा, जलंधर मांग, वरदान मांग, इतनी देर तक कोई योद्धा मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्या मांग रहा है? तो जलंधर ने हाथ जोड़ के कहा था कि भगवान, एक तरफ से आप मां के जीजा भी हो, जीजा जी भी हो, तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी बहन और आप दोनों मेरे यहां रहो। वरदान क्या मांगा उसने? लक्ष्मी और जलंधर दोनों जाके जलंधर के द्वार पे भगवान विष्णु लक्ष्मी गए, जाके रहने लगे। सभी देवता घबरा गए, और देवता ने मन में विचार किया कि अब ये मरेगा तो कैसे मरेगा। संतो ध्यान देना, आपकी एक तरफ तो सतीत्व है,
सती रक्षा कर रही है। कौन सती है? वृंदा। वृंदा पति की रक्षा कर रही है। जब तक वृंदा का पतित्व